Sir, so my request is that, sir, the echo of, sir, the... Now, Srimati Bhawaji ji, you're going out of the subject. Please take your seat. I'm calling the next speaker, Srimati Bhawaji ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. मैं द Please don't deviate from the subject of the bill. 2026 पर अपनी बात रखती हूँ। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या किसी स्टेट की जमीन से निकलने वाला मिनरल केवल नेशनल रिसोर्स है या उस स्टेट के लोगों के विकास का भी आधार है? क्या यह बिल कीमती खनिज देने वाले राज्यों के साथ केंद्र का सौतेलापन या घोर अन्याय नहीं है? मैं झारखंड से आती हूँ। झारखंड के पास देश के लगभग 40% मिनरल रिसोर्सेज हैं। कोल रिजर्व्स में हमारा स्थान पहला और आयरन और रिजर्व्स में दूसरा है। राज्य में हर वर्ष लगभग 15,000 करोड़ रुपए के मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है और लगभग 3,500 करोड़ रुपए का मिनरल रेवेन्यू प्राप्त होता है। यानी झारखंड भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। लेकिन सवाल यह है कि जिस धरती के नीचे से देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ निकलती है, क्या उस धरती के ऊपर रहने वाले लोगों के जीवन में भी इस प्रॉस्पेरिटी का पर्याप्त हिस्सा दिखाई देता है? माइनिंग के साथ झारखंड में डिस्प्लेसमेंट, पॉल्यूशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और लाइवलीहुड लॉस की सोशल कॉस्ट भी चुकाई है। इसलिए मिनरल डेवलपमेंट का अर्थ केवल एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। इस एक्सट्रैक्शन के साथ रिहेबिलिटेशन, रेवेन्यू के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ह्यूमन डिग्निटी भी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के संदर्भ में मेरी सबसे बड़ी चिंता फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर है। यदि स्टेट्स की मिनरल राइट्स और मिनरल बेयरिंग लैंड्स पर टैक्सेस और लेवीज लगाने की शक्ति को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो मिनरल रिच स्टेट्स के फिस्कल स्पेस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्या इन्वेस्टमेंट में, मैं बोलूंगी, क्या इन्वेस्टमेंट में सर्टेनिटी लाने के लिए स्टेट्स की फिस्कल ऑटोनॉमी को सीमित करना आवश्यक है? 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्टेट्स के मिनरल टैक्सेशन पावर को महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया था। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म और स्टेट्स के लेजिटिमेट फिस्कल इंटरेस्ट की पूरी सुरक्षा हो। सर, माननीय होम मिनिस्टर सर हमारे इस हाउस में आए और अपनी बात रखे। थैंक यू सो मच। Now, Shriman Shri L.K.